जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मैं सोम सहोता। आप देख रहे हैं चैनल पोसूनामा यानी कि पावर ऑफ सोशल यूनिटी। बात करते हैं इन दिनों में पूरे भारत में अगर लगाया जाए तो कलश यात्रा जो है वो निकल रही है। और अगर हम पर्टिकुलर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कलश यात्रा का चल रहा है पूरा सिस्टम। लेकिन मैं सबसे यही बात करता हूं, क्या कलश यात्रा सतगुरु रविदास महाराज जी की बानी के अनुसार जा रही है, या क्या उस बानी में सतगुरु रविदास महाराज जी की बानी में ऐसा किसी यात्रा का जिक्र किया है या नहीं किया? इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं प्रभु प्रसाद जी, और प्रभु प्रसाद जी काशी बनारस से जुड़े हैं इस वक्त फोन लाइन पे। मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं और ये भी बता दें कि सतगुरु रविदास महाराज जी के वंश में से प्रभु प्रसाद जी आते हैं। उनसे बातचीत करते हैं और किस गांव से बोल रहे हैं और वहां कितनी आबादी है जो दलित समाज की है, और सतगुरु रविदास महाराज जी का उस गांव के साथ क्या संबंध है, ये सब पहले बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कलश यात्रा की। सर जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी महाराज जी। सबसे पहले सर गांव के बारे में बताएं आप, और इस गांव का सतगुरु रविदास महाराज जी से क्या संबंध रहा है सर? जी महाराज जी, पहले तो मैं गुरु जी का वंशज, जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का वंशज 21वीं पीढ़ी प्रभु प्रसाद जी। ये जो स्थान, जिस स्थान पे मैं हूँ, ये जगत पिता गुरु रविदास महाराज की जन्म स्थली जी, जिसको हम मांडूर नगर के नाम से जानते हैं। जिसे अनेक ग्रंथों में अनेक पदों में लिखा हुआ है कि काशी दिन मांडूर स्थाना शूद्र वर्ण करत गुजराना, मांडूर नगर में लीनी अवतारा रविदास शुभ नाम हमारा। कहने का अर्थ ये है कि काशी में एक ऐसा स्थान जहाँ पे शूद्रों की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, जिसको हम मांडूर नगर कहते हैं जी, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ और मेरा नाम रविदास पड़ा। आज भी पूरी काशी बनारस में सबसे बड़ी आबादी अपनी चमार कौम की, अपने चमार भाइयों की, ये मांडूर नगर ही है। इससे बड़ी आबादी आपको पूरी काशी बनारस में देखने को नहीं मिलेगी। बहुत बड़ी आबादी है, कम से कम 20,000 से तो ऊपर एक जगह बनी कुल आबादी ये गांव में, मांडूर नगर में। प्रभु प्रसाद जी, गुरु रविदास महाराज जी इस स्थान पर कितनी देर रहे सर? कहाँ पे? मांडूर में। मांडूर में तो इनका जन्म ही यहीं पे हुआ है, मांडूर नगर में ही जन्म हुआ है जी। लेकिन उनकी तो पूरी जो कहते हैं 151 वर्ष जी, वो पूरा का पूरा, ये जो हमारे बुजुर्ग बताते हैं 151 वर्ष तक जीवित है। और ये अनेक प्रांतों में जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी गए अपने कौम को जगाने के लिए। आज भी जगत जगत पिता गुरु रविदास महाराज के नाम से काफी संस्थाएं, काफी डेरे भी आज भी हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि प्रभु प्रसाद जी के मैंने पढ़ा है सीर गोवर्धन में सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्म हुआ है सर। नहीं, जन्म गुरु जी का वहाँ नहीं हुआ। वहाँ गुरु जी ये है कि कर्म करने के लिए, कृत करने के लिए जाया करते थे। ओके। और मैं थोड़ा सा अगर इसको कहें तो अब थोड़ा सा मैं बढ़ा करके बता दूं कि थोड़ा विस्तार से मैं बताऊं जी, कि जब जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी की शादी माता लोना जी के साथ छोटे मिर्जापुर गांव में होता है, तो पहले हमारे यहाँ एक प्रथा चलता था, जिस प्रथा का नाम था गौना, जिसको पंजाब हरियाणा में मकलावा के नाम से भी जाना जाता है। जी। जब जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी की शादी होती है, शादी के बाद मकलावे रोके जाते हैं। मकलावे के बाद जब जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी अपनी धर्म पत्नी माता लोना जी को लेकर के अपने पैतृक घर यानी मांडूर नगरी में आते हैं, तो भी जो गुरु जी का स्वभाव होता है ना, वो शादी के बाद भी नहीं बदलता है। उनका स्वभाव संतों की सेवा करना और प्रभु भक्ति में लीन रहना जी। जब इनके स्वभाव को गुरु जी के माता पिताजी ने देखा, तो गुरु जी के माता पिताजी ने ये सोचा कि भाई अगर ये ऐसे ही करते रहे तो ये अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे और अपना परिवार आगे कैसे बढ़ाएंगे। ये सोच करके गुरु जी के माता पिताजी ने गुरु रविदास महाराज जी को उनकी धर्म पत्नी सहित अलग कर देते हैं। अलग हो जाने के बाद तब जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी यहाँ से वहाँ इमली के पेड़ के नीचे
श्री गोवर्धनपुरा, वहाँ वे अपने पैतृक कार्य यानी जोड़े गाढ़ने का कार्य करने के लिए जाया करते थे। जब मैं पैतृक कार्य की बात करता हूँ तो महाराज जी आपके मन में फिर एक सवाल उठेगा कि अगर गुरु जी को अपना पैतृक कार्य करना ही था तो ये मांडूर नगर के आसपास भी किया जा सकता था। बिल्कुल। लेकिन गुरु जी को यहाँ से उतनी दूर की हमारे मांडूर नगरी से 11-12 किलोमीटर दूर श्री गोवर्धनपुरा क्यों जाना पड़ता था? कारण क्या थे? तो गुरु जी को उतनी दूर जाने के दो मुख्य कारण थे। पहला कारण ये था कि वहां पे बाजार लगाए जाते थे, मार्केट लगाए जाते थे। फिर आपके मन में एक सवाल उठेगा कि भाई मार्केट उतनी दूर क्यों लगाए जाते थे? भाई बाजार तो बंडूर नगर के आसपास भी लगाया जा सकता था। तो बाजार उतनी दूर इसलिए लगाए जाते थे क्योंकि गुरु जी के समय में जाति प्रथा, छुआछूत इतनी चरम सीमा पे था कि उस समय जो भी बाजार या मार्केट लगाए जाते थे वे चमरवाड़ी से कोसों दूर लगाए जाते थे। हाँ, ताकि उस बाजार पे हमारी परछाई भी ना पड़े और हमसे छू करके जो हवा चलती है वो हवा उस बाजार तक ना पहुंचे, इसलिए उतनी दूर बाजार लगाए जाते थे। लेकिन प्रभु प्रसाद जी, आज माहौल कैसा है सर? यहाँ का माहौल जी वैसे तो माहौल ठीक है, मतलब कि जैसे बरसात का जो समय होना चाहिए था वो तो है नहीं, लेकिन माहौल ठीक है फिलहाल। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब दलित समाज की जो स्थिति है आज वो कैसी है सर? दलित समाज की स्थिति सर ये कह सकते हैं कि पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर। और दूसरी बात जो आपको मैं आपसे करना चाहता हूँ वो है कलश यात्रा के बारे में। इन दिनों में आपने भी सुना होगा कि पंजाब में नहीं पूरे भारत में कलश यात्रा निकाली जा रही है। क्या कहीं सतगुरु रविदास महाराज जी की बानी में ऐसी यात्रा का जिक्र आता है सर, या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है सर? सर इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि गुरु जी की वाणी में ऐसी कलश पद यात्रा का कोई भी वर्णन नहीं आता है जी। गुरु जी ने तो कर्म के सिद्धांत पर उन्होंने कार्य किया हुआ। गुरु जी ने तो अपने ही शब्द में कहे, शोकृत कमावे धर्म की हाथ राखे रांदी यार, रविदास मम धर्म है तारेगा भव पार। गुरु जी तो हमेशा अपने कर्म को ही प्रधान बताए हैं। और ये जो कलश पद यात्रा है, ये कलश पद यात्रा से क्या मतलब हमारे एक समाज के हम ये कह सकते हैं कि हमारे समाज को एक तरह से बरगलाया जा रहा है या उनको दशा विहीन किया जा रहा है, गीता से हटाया जा रहा है। बिल्कुल। क्योंकि गुरु जी ने कभी ऐसा कलश यात्रा के बारे में कोई बात अपनी वाणियों में नहीं कहे हैं। अगर इस कलश पद यात्रा के अगर कलश जो यात्रा जो निकला हुआ है, जो कि आज भारत सरकार भी बड़े ही धूमधाम से अच्छे से 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर यही कलश पद यात्रा के साथ साथ अगर गुरु जी की संदेशों को, अगर उनकी शिक्षाओं को उनको अगर लेके चलते तो समाज में एक मानवता, एकता और भाईचारा का एक अलग संदेश वो हमें भी बहुत अच्छा लगता। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी तो लोग यही हम जैसे काफी न्यूज में भी आया है कि भारत सरकार द्वारा 131 कलश यहाँ कांसी श्री गोवर्धनपुरा से निकाले हैं। तो लोगों का हमारे पास प्रश्न आ रहा है कि महाराज जी अगर 131 कलश यहाँ से कांसी से निकाले हैं तो क्या ये 131 कलश की जो मिट्टी है वो पूरे प्रदेश में चली जा रही है? पूरे पंजाब में जा रहा है, पूरे हरियाणा में जा रहा है, दिल्ली में जा रहा है, गुजरात में जा रहा है, हाँ काफी हर जगह जहाँ बने वहां जा रहा है। क्या ये वही कांसी की मिट्टी है? तो इसमें भी हम भरमाया लोग भ्रम में पड़ जा रहे हैं और ये भरमाया भी जा रहा है क्योंकि 121 कलश की जो मिट्टी है वो पूरे प्रदेश में जा नहीं सकती है जी। तो और मिट्टी कहाँ से आ रही है और मिट्टी वो कहाँ से आ रही है, लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल यही सवाल तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इतनी मिट्टी कहाँ से आ रही है सर? क्या वहाँ कोई जेसीबी लगी है या क्या है सर? नहीं, वहाँ कोई भी जेसीबी नहीं है। आप ये तो सिर्फ गोवर्धनपुरा के लोग ही बता सकते हैं या वहाँ के जो प्रबंधक कमेटी ही बता सकती है। क्योंकि हमारे साथ भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि महाराज जी एक मिट्टी आए कहाँ रही है इतना अधिक, तो हमारे पास उसका जवाब नहीं। लोग संशय में पड़े हुए हैं। बिल्कुल।
मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ कि इनको क्या मैं बताऊं, क्योंकि भाई अगर उनको कलश की यात्रा ही करनी थी, और मैं भी ये कहना भी चाहूंगा अपने सभी भाई बंधुओं से भी और गुरु प्रेमियों से भी कि अगर ये मिट्टी के साथ साथ वही जो मैंने बताया कि अगर ये मिट्टी के साथ साथ अगर गुरु जी के सिद्धांतों को लेकर चलते, उनकी वाणियों को लेकर चलते, तो समाज में एक भाईचारा का जो संदेश जाता वो हमारे समाज को और आगे बढ़ा देता। और तो और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर यही कलश मिट्टी, एक कलश की मिट्टी, अगर ये तो हमारे समाज के लोग अपने ही मंदिर में लेके जाकर रख दे रहे हैं ना, अपने ही गुरुद्वारा में ले जाकर रख दे रहे हैं। हमारे गुरुद्वारा में तो जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी की पूजा अर्चना आरती सब कुछ हो रहा है, उनके शब्द भी पढ़े भी जा रहे हैं। अगर एक समानता की भाव अगर दिखाना था भारत सरकार को या सबको, तो ये कलश की मिट्टी उस मंदिर में लेके जाते जिस मंदिर में हमें दर्शन करने से रोका जाता है। बिल्कुल। अगर ये मिट्टी उस वहां पे रखा तो हमें भी लगता कि नहीं, हमारा समाज एक समानता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये मिट्टी बस अपने ही गुरुद्वारे में रखा जा रहा है। तो ऐसा प्रभु प्रसाद जी, बहुत से लोग हैं जो हमें भी प्रश्न करते हैं कि इतनी मिट्टी कहाँ से आती है, पूछो तो सही वहां के लोगों से, ये कहाँ से मिट्टी आ रही है, कहाँ जा रही है, बहुत सवाल लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने डीओ साहब, जो कि हमारे बहुत रिस्पेक्टेड है, रूपलाल जी रूप, जो कि जलंधर से जुड़े हैं, और मैं उनसे बेनती की कि कुछ ना कुछ हमें मतलब बात करने के लिए कोई ना कोई पर्सनैलिटी दीजिए। तो आपसे बात हुई, आपने पूरी डिटेल से हमें जानकारी दी। भविष्य में अगर जब भी हमें आपकी ज़रूरत तो सर महसूस करेंगे, तो हम आपसे इतिहास जानने के लिए ज़रूर फ़ोन करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।